दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपनी चूड़ियाँ पहन रही हूँ क्योंकि अम्मी बोलती हैं कि चूड़ियाँ जो है ना पहन के रखनी चाहिए। मुझे बेसिकली इसका डिज़ाइन जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मोटी मोटी जो चूड़ियाँ होती हैं ना मुझे वो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब भी मैं डेरा आती हूँ तो मैं पहन लेती हूँ अम्मी के कहने पे, क्योंकि अम्मी कहते हैं इस तरह हाथ जो है वो अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े भी लगते हैं, तो पहन लिया करो। तो बस मैं यहीं पे पहनती हूँ और फिर यहीं पे रख जाती हूँ। इंशाल्लाह एक दिन मैं अपनी पसंद की मोटी मोटी अच्छी सी चूड़ियाँ लूँगी जो मुझे पसंद होंगी, जो मैं हर वक्त जो है वो पहनी रखूँगी। ये भी अच्छी है बट एज ए सेविंग ठीक है। ओके जो मैंने आपको पार्सल्स का क्लिप छोटा सा दिखाया था वो मेरी भांजी के पार्सल्स आए थे शीन से, तो उसके बहुत ही खूबसूरत अच्छे से कपड़े आए थे, तो वो उसका क्लिप रिकॉर्ड किया था। और ये आज सुबह जो है ना हम आगे टीवी लेने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि मुझे सुकून नहीं आता जब तक मैं कोई भी काम सोच लूँ और वो मैं पूरा ना करूँ। तो बस मेरे भांजे बिनोई हम सब जो है ना हम आ गए थे टीवी लेने के लिए, और बस यहाँ पे हमने सर्वे किया। बेसिकली यहाँ पे इतने ख़ास कोई शोरूम्स जैसे इस्लामाबाद में होते हैं वैसे तो नहीं है, बहुत सारे ब्रांड भी नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि मैंने ओरिएंट की जो है वो टीवी लेनी है, क्योंकि मेरी भी ओरिएंट की तो बहुत अच्छी है। सो वो तो नहीं थी, तो फिर हमने टीसीएल की थी तो हमने वो ले ली। और यहाँ पे जो लीना है ना वो मज़े से अपना बाबा के साथ लेके हुई थी खेलने कूदने के लिए, और बस हम यहाँ पे वेट करते, बिल हो रहा था और टीवी के बारे में पूछ रहे थे। उसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करके मतलब स्टार्ट करके देख रहे थे कि कोई मसला ना हो टीवी में। और बस मैं छोटे छोटे ही क्लिप जितने मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ मैं उतने कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्लॉग में नहीं आना चाहते, जो ख़ुद को हाइड करते हैं, पर्दा करते हैं। तो मेरे यहाँ पे जो व्लॉग्स हैं ना डेरा में वो इतने लंबे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते नहीं हैं अक्सर। अभी तो आज मैं जब एडिट करने बैठी हूँ तो मैंने देखा इतने सारे क्लिप्स, उसमें कोई ना कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो पर्दा करता है, और मुझे वो क्लिप्स मैं व्लॉग में जो है वो ऐड ही नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी फॉर द कांस्टेंट कि मैं कांस्टेंट रहूँ व्लॉग में, मेरी छुट्टी ना हो किसी भी दिन की, तो जो भी जितना भी होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो यहाँ पे जो है यासिर भाई टीवी इंस्टॉल कर रहे थे। इनको माशाल्लाह सारे काम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, कोई भी काम हो तो ये खुद ही कर लेते हैं, हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन्होंने 5 मिनट के अंदर जो है वो टीवी खुद इंस्टॉल कर दिया था, और इसका इतना अच्छा प्रिंट था, इतना मज़ा आ रहा था ना, इतनी घर में रौनक रौनक सी हो गई थी। अम्मी का पुराना वाला टीवी भी ठीक था लेकिन वो थोड़ा सा छोटा था, और ये जो अम्मी की मीडिया वॉल है इस पर बहुत बड़ा टीवी आ भी नहीं सकता। इस पर मैक्सिमम जो है ना वो 60 इंच तक जो है वो टीवी आ सकता है, ये 40 इंच वाला था। तो बस हमने कहा कि चलें आप ये भी बेहतर है। देखिए ना मतलब टीवी, ये 40 इंच का टीवी भी ऐसे लग रहा है कि इसके आसपास जगह बहुत कम है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा वाला टीवी जो है ना वो नहीं आ सकता। वैसे तो मेरा दिल था कि सबसे जो बड़ा वाला टीवी होता है ना, मेरा तो दिल है कि मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा 100 इंच का टीवी ज़रूर लूँगी, अपने टीवी लाउंज में लगाऊंगी, अपने बेडरूम में लगाऊंगी 100 इंच का टीवी। तो मुझे तो बड़े टीवी जो है ना बहुत मज़े के लगते हैं। बस यहाँ पे जो ये इंस्टॉल हो गया था, और बस इसका जो सारा सेटअप वगैरह होता है हमने वो कर लिया था। और थोड़ी सी घर से रूटीन हट के हुई भी होती है ना, आपकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पे ऑब्वियसली मेहमानों का आना जाना बहुत होता है। यहाँ पे इस्लामाबाद की तरह ऐसा नहीं है कि सब आपको कॉल करके ही आए, यहाँ पे कोई भी अचानक किसी भी टाइम आ जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्टलेस होता है इंसान। तो इसलिए जो है ना मतलब मेरे व्लॉग्स भी उस तरह नहीं बन रहे जैसे उधर बनते हैं। सो बस यहाँ पे टीवी इंस्टॉल हो गया था, और सबसे पहला काम जो मैं करती होती हूँ इसका प्लास्टिक रिमूव करना, जो कि अक्सर लोग नहीं करते और मुझे समझ नहीं आती कि क्यों नहीं करते। आप जब प्लास्टिक रिमूव कर लेते हैं तभी किसी भी चीज़ की जो असल उसकी रौनक होती है या असल उसकी ब्यूटी होती है वो तभी निकलती है जब आप उसका रैपर जो है वो रिमूव कर लेते हैं। देखें इसके ऊपर कितने सारे स्टिकर जो चीज़ें लगी हुई थी जो इसके साथ ही रिमूव हो जाएंगी, और बड़ा सेटिस्फाइंग सा भी लगता है आपको जब ये इस तरह कोई भी चीज़ किसी नई गाड़ी की या कोई भी नई चीज़ आप लेते हैं उसको इस तरह जब आप पील कर रहे होते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और मैंने ये रिमूव इसलिए भी किया कि पता नहीं था ना कि हो सकता था कल की भी ईद हो जाए, तो मैंने क्या इस तरह के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना वो फिर रह जाते होते हैं, तो मैं टाइम के साथ ही जो है सारा काम जो है वो कर लूँ। तो बस ईद तो नहीं हुई, और अच्छा हुआ कि नहीं हुई, हमारी बहुत सारी तैयारियां जो है अभी रहती थी, तो मैंने कहा घर जो है वो सेट ही रहना चाहिए। तो देखें
कवर उतरने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। ओके सो ये अफ्तारी का क्लिप है और यहाँ पे दही भल्ले, फ्रूट चाट, फ्रूट्स और पकोड़े डिफरेंट तरह के, और साथ जो है हमने बनाई थी सोबत। ये हमारे सिटी की सबसे मशहूर डिश है और यहाँ के लोग जो है इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। पहले तो खैर मुझे इतनी ख़ास नहीं लगती थी, लेकिन अभी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैं बड़ा इन्जॉय करती हूँ, मुझे मज़े की लगती है। हाँ, लेकिन सही अच्छी बनी हुई हो किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड बंदे की तो फिर मुझे अच्छी लगती है, वरना मुझे हर बंदे की सोबत भी नहीं अच्छी लगती। ये बेसिकली रुमाली रोटी होती है और इसको चिकन के सूप में या फिर मटन या बीफ के सूप में इसको बहुत सारे मसालों के साथ इसको रेडी करते हैं और फिर उसके बाद इसको इसमें सोक कर लेते हैं, लेकिन सोक इतना भी नहीं करते कि हलवा बन जाए। तो बहुत ही मज़े की बनती है। खैर हमने तो बचपन से खाई हुई है तो हमारा टेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है। अब मुझे नहीं पता कोई नया पर्सन खाएगा तो उसको कैसी लगेगी। यहाँ पे बस हम अफ्तारी गए थे और सबसे पहले मैंने खजूर खा ली, और ये जो मैं हंसी नहीं हुई, मेरी बहन और मैं हम आई कांटेक्ट करते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं हम ज़्यादातर आई कांटेक्ट करें ही नहीं। हमारा आई कांटेक्ट होता है तो हमें हंसी आने लग जाती है बहुत सीरियस मोमेंट्स पे भी। तो यहाँ पे यही सीन हो रहा था कि मैं उसको देख ही नहीं रही थी। जब मैं उसको देखती थी तो मुझे खामखा हंसी आने लग जाती थी। तो हम इस तरह हंसते रहते। तो अम्मी कहती है कि तुम लोग किसी मामले में कभी सीरियस हो ही नहीं सकते। तो ये मेमोरीज और ये चीज़ें जो है ना आपको बड़ी याद आती हैं अभी भी। हालांकि इतना अर्सा हो गया वो अपने घर की है, मैं अपने मतलब मैं उधर रहती हूँ, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को जब मिलते हैं बैठते हैं तो हम आई कांटेक्ट से समझ आते हैं कि वो क्या बात करी है या मैं क्या सोच रही हूँ या हम किसी तीसरे बंदे के बारे में क्या जजमेंट करें। हम आंखों में एक दूसरे को जो है वो समझा देते हैं। सो बस यहाँ पे जो है मैंने खजूर खा ली, उसके बाद बस मैं मील लूँगी और बस अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े जो है वो हमारे ख़त्म हो गए, खैर खैरियत से गुजर गए। अल्लाह पाक सबके रोज़े जो है वो कबूल करे। ये यहाँ पे जो है ना वही जो मैंने आपको बताया वही हो रहा है। ओके तो बस यहाँ पे मैंने अपने कंफर्टेबल से क्लोथ्स पहन लिए और मैं आ गई यहाँ पे नेटफ्लिक्स देखने के लिए। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह कल आपको एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।